113 भजन संहिता से लेकर 118 जो 6 भजन संहिता है, इसका एक विशेषता है। इसको प्राचीन काल में यहूदी जो पंडित थे उन्होंने ये 6 को एकत्रित किया और इनको एक विशेष नाम दिया इजिप्शियन हैलोग के नाम से। और इन 6 भजन संहिता का विशेषता ये है कि ये पेसहा के पर्व के उस संदर्भ में इसे गाया जाता है। इसमें से 113 और 114 को ये पेसहा के पर्व के भोजन का आरंभ से पहले वो गाते थे और उसके बाद पेसहा का अंत, पर्व के भोजन के अंत में वो 15 से लेकर 18 गाया करते थे। यहाँ पे हम इस भजन को जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, पिछले हफ्ते मैंने बताया कि हो सकता है इसी संदर्भ में जब प्रभु यीशु मसीह पेसहा का पर्व मनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कोठरी में जब मिला होगा, मत्ती 26वें पद में अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो उसने भी निश्चित तौर से ये भजनों को गाया होगा, है ना। ये जो भजन है ये परमेश्वर के छुटकारे के विषय में बताता है, जो इस्राएलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने प्रदान किया है। और ये छुटकारा किस कारणवश परमेश्वर ने प्रदान किया, इसे हम गौर करने की जरूरत है। ये इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से फिरौन के बंधुआई से इसलिए छुड़ाया क्योंकि परमेश्वर का वायदा और परमेश्वर का वाचा इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बांधा था। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वायदों से और वाचा से पीछे नहीं हटता, इसलिए उसने इन इजराइलियों को जो बंधुआई की अवस्था में चले गए थे उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ा के निकाला। हम जानते हैं, इस पहले वचन को पढ़ें, फर्स्ट वर्स को पढ़िए। जब इस्राएली मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, अन्य भाषा के लोगों से कूच किया। अन्य भाषा, ये क्या स्ट्रेंज लैंग्वेज ये जताता है या ये अंकित करता है। हालांकि वे वहां पे 400 साल से अधिक मिस्र में जाके रहे हैं, लेकिन उतने बड़े अंतराल में रहने के बावजूद वो उस स्थान के नहीं बने। दे वर फॉरेनर्स देयर। हम भी उसी प्रकार से हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहने के बावजूद हमें इस बोध के साथ जीने की जरूरत है, वी आर फॉरेनर्स हियर। हमारा जो अनंतकालीन जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ बीतेगा। तो इजराइलियों के विषय में ये भजनकार कहता है कि वे वहां पे क्या है, अन्य भाषी हैं, है ना। जैसे हम एमपी में लोग कितना भी मेरे ऐसे लोग बोले कि मैं यहाँ का हूँ, लोग मेरे शक्ल और मेरी भाषा, हालांकि मेरी भाषा काफ़ी शुद्ध है, लेकिन अगर मेरे पिताजी जैसे लोग हैं तो यहाँ पे कितने सालों से बसे क्यों ना हो, उनकी भाषा सुनते ही लोग ये साउथ से। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है कि हम अन्य भाषी हैं, हम फॉरेनर्स हैं, हम इस दुनिया में स्ट्रेंजर्स हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। हम इस बात के साथ इस दुनिया में जीने की जरूरत है। हम निकालेंगे, हम अपने जीवन को जब जीते हैं, हम इस बोध के साथ जीने की जरूरत है। हम कई बार इस दुनिया से रज क्यों जाते हैं, रजना समझते हैं, इस दुनिया के क्यों हो जाते हैं, उसके सोच विचार, यहाँ की चीजों में हमारा मन क्यों बस जाता है ना, उसमें क्यों फंस जाता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे परदेशी हैं। समझ रहे हैं? अभी मैं यात्रा करने जा रहा हूं, मेरा घर ये है। अगर मेरा कोई किसी भी फॉर्म को मैं भरता हूँ, उसमें स्थायी एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस मैं यहाँ का भरता हूँ। मैं चाहे यात्रा करके कहीं पर भी जाऊँ, जाके वापस यहीं लौट के आऊँ। यहाँ पे परमानेंट, अभी यात्रा करने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं कहीं जाके अपना घर नहीं बसाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे क्या हूँ, यात्री हूँ।
हम इस बोध के साथ जीने की जरूरत। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय उसका 11वां पद, 1 Peter chapter 2 verse 11। पहला पत्रस 2 उसका 11, जल्दी निकाल के पढ़ो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन देखो ये जरूरी है, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, हम इस दुनिया में परदेशी और यात्री है जानकर हम अपने जीवन को जिए। यहाँ पे हमारा कुछ भी परमानेंट नहीं है। मन ना लगाएं, गीत है ना, मन ना लगाए यहाँ। हम अपने जीवन में इस बात को जाने कि हमें यहाँ पे मन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम परदेशी हैं और यात्री हैं। आगे बढ़ो बेटे। उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा में युद्ध करती है बचे उन सांसारिक अभिलाषाएं जो आत्मा में युद्ध करती है बचे रहो। मैं बचे रहे, क्या जानकर कि हम यात्री और परदेशी है जानकर। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 29वें अध्याय 29 वर्स 5। पहला इतिहास 29 उसका 5। We are foreigners and strangers in your sight, as we were all our ancestors. Our days on the earth are like a shadow without hope. पढ़े बेटे। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना। नहीं बेटे, पहला इतिहास 29 वर्स 5। सेकेंड क्रॉनिकल्स देखो, क्रॉनिकल्स है। हाँ, सेकेंड क्रॉनिकल्स देखो। और उनसे कहने लगा, हाँ, हे लेवियों, हाँ, मेरी सुनो, हाँ, अब अपने अपने को पवित्र करो, हाँ, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, और पवित्र स्थान में से मेल निकालो। कुछ तो मेरे रेफरेंस में गड़बड़ हुआ है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 5 देखो, तो ये पहले जो तुमने पढ़ा था। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, हाँ, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए वो नहीं है। ये वचन ये है कि मैं तो परदेशी और यहाँ पे यात्री हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पूर्वजों से यही सोचना है, इसलिए मैं अपने दुनिया में जो जीवन है उसको एक परछाई के तौर पे जानता हूँ, है ना। और इसलिए मैं इस दुनिया की चीज़ों में अपना मन में आशा नहीं लगाता, वरन किस में आशा लगाता हूँ, स्वर्ग की बातों में आशा लगाता हूँ। तो हमने ये भजनकार जो कहता है कि हम हमारे जीवन को इस बात को जानते हुए जिए कि हम यहाँ पे वी आर स्ट्रेंजर्स, हम इस दुनिया में हैं करके समझ के हम अपने जीवन को जिए। 29 का 15 है, 29 का 15 29 का 15 29 15 15 नहीं है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। हम तेरी दृष्टि में हमारे सब पुरखों के समान पराए और परदेशी हैं। पराए और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान, पृथ्वी पर हमारा दिन छाया के समान बीत जाते हैं। हाँ, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। हम इस दुनिया में अपने मन को नहीं लगाएंगे। सो इस बात को हम समझते हुए हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया। ये मैंने बताया कि ये भजन संहिता किस संदर्भ में लिखा गया है, जो परमेश्वर ने छुटकारे को, जो पेसहा के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रदान किया मिस्र के बंधुआई से, उस संदर्भ में लिखा गया है। और उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम अपने मन को उस मिस्र देश के चकाचौंध में ना लगाएं, उस दुनिया के जो आकर्षण है उसमें ना लगाएं। हम विश्वासियों के लिए वचन कैसे लागू होता है, हम जब इस दुनिया में अपने जीवन को जी रहे हैं,
इस दुनिया की बातें हमें आकर्षित ना करने पाए। हम इस बोध के साथ जिए कि हम यहाँ पे मुसाफिर हैं, यात्री हैं मेरे प्रिय। जो भी हम इस दुनिया में हासिल करते हैं वो एक परछाई मात्र है। परछाई कभी भी वास्तविकता नहीं है। जिस चीज की परछाई है वो वास्तविकता है ना। परछाई कतई वास्तविकता नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझते हुए, और इसलिए अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट लिया, विदाउट होप आवर डेज ऑन द अर्थ आर लाइक ए शैडो विदाउट होप। हम इसमें आशा ही नहीं लगाते, कोई उम्मीद नहीं है हम इस दुनिया में। इसलिए लाजरस जब अपने जीवन को उस दुविधा में जी रहा था, उसके पास खाने के लिए वो मोहताज था, उसके शरीर में फोड़े फुंसी थे, कुत्ते चाटते थे। उस दुर्दशा में भी वो परमेश्वर में बना रहा, क्योंकि वो जानता है इस दुनिया के इस डेरे को मुझे एक दिन छोड़ के जाना है। हालेलुया। हम इसलिए अपने मन को इस दुनिया के चीजों में नहीं लगाएं, और ये वचन हमें यही जताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात के साथ हम जिए। दूसरे पद को पढ़ें, सेकेंड वर्स। तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल तब यहूदा परमेश्वर का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। यहाँ पे दो अल्फाज, दो वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है, किसको दिखाने के लिए? परमेश्वर के लोगों को जताने के लिए, है ना। यहूदा और इज़राइल। हम जानते हैं यहूदा जो था उसी स्थान पर वो मूलभूत इस्तेमाल किया जाता है पूरे इज़राइल को बताने के लिए, और उसी जगह पर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का तंबू पाया जाता है। ठीक है। यहूदा और इज़राइल के विषय में बताया, दो नाम को इस्तेमाल किया है, और ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर का पहला क्या है? वास्तव। पढ़ो। तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान हाँ। और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। यहूदा उसके राज्य के लोग हो गया। अंग्रेजी में लिखा है जूडा बिकेम हिज सैंक्चुरी। सैंक्चुरी का मतलब है जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति वास करना है। एंड इज़राइल हिज डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब है जहां परमेश्वर राज्य करता है, जहां हुकूमत करता है। बोलने का मतलब है जहां पे परमेश्वर वास करता है वहां पे परमेश्वर हुकूमत करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपके जीवन में, पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास कर रहा है? अगर वास कर रहा है, कौन हुकूमत कर रहा है? ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में वास कर रहा है तो परमेश्वर हुकूमत करेगा। और आपको बताऊं, इस साझेदारी में परमेश्वर कभी भी जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। ही इज द रूलिंग पार्टनर। समझ रहे हैं? वो हुकूमत करेगा। और यहां पे ये वचन यही बता रहा है, परमेश्वर का यहूदा जो है परमेश्वर का वास स्थल है, और इज़राइल जो है परमेश्वर का हुकूमत करने का स्थान है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर जहां वास करता है वहां पे वो हुकूमत भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवनों में परमेश्वर को हुकूमत करने देना है। हमने आज सुबह जो वचन सुना उसमें भी हमने यही सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे है वहां पे क्या है? परमेश्वर हमारे हृदयों में चैन को प्रदान करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे है वहां पे परमेश्वर के कार्यों और उपस्थिति का प्रभाव को हम देखने को। सो हमारे जीवन में इस बात को पता है ना। ये जो दोनों बातें हैं, है ना, उसका सैंक्चुरी एंड डोमिनियन are symbolically saying about his presence। परमेश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में हमें बता रहा है, और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे परमेश्वर राज्य करे। सो हमारी प्रार्थना इन दिनों होने पाए, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर राज्य करने पाए, वो वास करने पाए। आपके और मेरे परिवार में परमेश्वर वास करने पाए, राज्य करने पाए। हमारे कलीसिया, हमारी संगति में परमेश्वर राज्य करने पाए और वास करने। आगे बढ़े। अब 3 से लेकर 6 पढ़ेंगे। ये गुच्छे में है। हाँ। समुद्र देखकर भागा, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे, और पहाड़ियों भेड़ बकरियों
बच्चों के समान उछलने लगी। हाँ, हे समुद्र तुझे क्या हुआ हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा? तू भागा? हे यरदन तुझे क्या हुआ हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों हाँ। तुम्हें क्या हुआ हाँ। कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? Praise the Lord. ये 4 वचन जो हमने अभी पढ़ा है, ये क्या बताता है? परमेश्वर की उपस्थिति जब प्रकट होता है, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जो परमेश्वर की सृष्टि किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, उसके बारे में। If I say it in English, reaction of the creation to the presence of God, the Almighty, the Creator. Reaction of the creation to God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में जो सृष्टि है वो कैसे प्रतिक्रिया। पहले वचन को हम अगर गौर से पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? तीसरे वचन, समुद्र देखकर भागा। समुद्र देख के भागा। ये कौन से समुद्र के विषय में? लाल समुद्र की बात कर रहे हैं। ये अंकित करता है जब इज़राइल मिस्र में से निकला, तब परमेश्वर के छुटकारे के सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी प्रमाण ये था, जो परमेश्वर का डिलीवरेंस है, उसका ये था कि लाल समुद्र 2 भागों में बट गया और वो उसके बीच में से निकले। अब आगे तीसरे वचन का अगला भाग, समुद्र देख कर भागा और यरदन नदी उल्टी बही। ये तीसरा वचन उनका यात्रा का शुरुआत को अंकित कर रहा है और उनका यात्रा का अंत को भी अंकित कर रहा है। उनके शुरुआत में लाल समुद्र अगर 2 भाग में बटा है, तो उनकी यात्रा के अंत में यरदन नदी 2 भागों में बटा, ताकि वो पार करके कनान में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। सो इनकी पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेट कर बता रहा है कैसे परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलने के फलस्वरूप जो समुद्र है और नदी प्रतिक्रिया की। हालेलुया। इन दिनों चूंकि मैं जिस पेशे से हूँ और अभिषेक भी जिस पेशे से है, हम लोग को आजकल मेल्स काफ़ी आ रहे हैं पाकिस्तान में जो फ्लड्स हो रहे हैं उसके लिए फंड प्रदान करने, है ना। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेल्स आना शुरू हो गए हैं। साउथ में काफ़ी जगह फ्लड्स। मेरा बोलने का मतलब है, पानी के कहर के सामने हम मनुष्यों की बस नहीं चलता है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति के सामने किसी भी पानी या नदी या समुद्र का बस नहीं चलता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर वीडियोस देखेंगे जो पाकिस्तान में जो मंजर हो रहा है, उससे दिल दहल जाएगा। लेकिन वो पानी परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, वो 2 भागों में बट गए। मेरे ख्याल से उससे पहले ये ऐसे कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी हुआ करके मुझे नहीं पता है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे साथ है, अगर वो हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ चल रहा है, सृष्टिकर्ता को मानकर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। ये बात यहाँ पे अंकित किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथे वचन को पढ़िए। पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे। पहाड़ क्या है? मेढ़ों के समान उछलने लगे। और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। ये उछलना है, ये जो भजन का है, इसको बड़े पोएटिक ढंग से, काव्य तरीके से इसे प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से जो अचल सृष्टि है, पहाड़ हिलता नहीं, अचल जो सृष्टि है उसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं जैसे वो चंचल है, जीवित है, क्रियाशील है। ये क्या बताता है? जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरता है, वहां पे निश्चित तौर से हरकत होगी। हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 19वें अध्याय उसका 18वां पद। निर्गमन 19 उसका 18।
और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। आप देख रहे हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, जहां कहीं भी हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं, जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, वहां पे हलचल हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की उपस्थिति के सामने जो हरकत होता है, जो पहाड़ों में एर्थक्वेक जैसे मंजर होता है, उसके विषय में बताया गया है भजन का। यहाँ पे हम सीनाई पर्वत में क्या लिखा है, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। कब परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, तब पूरा पर्वत कांप रहा था। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति वहां था, तब तक वो पर्वत कांप रहा था। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर के अत्यंत सामर्थ्य को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मेरी ये मनोकामना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके ऊपर उतरे। ये मेरी मनोकामना है हमारे कलीसिया के ऊपर उतरे, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को दिखाई देने। जब परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देने लगेगा, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे, भयभीत होंगे। परमेश्वर के हमारे जीवन में परमेश्वर जितना अनोखा सौभाग्य दिया है कि हमें परमेश्वर ने अपने उपस्थिति से नवाजा है। पुराने नियम में बाहर दिखा, किसी के अंदर नहीं दिखा, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमारे ऊपर, हमने आज सुबह क्या सीखे थे? छाया किया, भरा और ठहरा। ये नया नियम का अनुभव है। जो तंबू में दिखा, आज तंबू कौन है? हम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तंबू हमारे ऊपर उतरे, उसका असर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे हमने ये वचन में क्या देखे हैं? जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरता है, तब असर दिखाई देता है। इट इज विविड क्लियर दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड हैव डिसेंडेड ऑन मी। यहाँ पे इस पहाड़ में लोगों ने देखा धुआं, कैसे? भट्टे, फर्नेस के जैसे धुआं दिखेगा, लोग देखेंगे। दूसरा क्या, और क्या दिख रहा है? पहाड़ हिल रहा है। ये परमेश्वर हमारे जीवनों में करने हैं। 5वां वचन को पढ़ें। हे समुद्र, हे समुद्र, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? अब ये जो भजनकार है, एक प्रकार से पूछ रहा है, अरे क्या हुआ? तू इतना झूम क्यों रहा है? तू इतना हिल क्यों रहा है? हाँ, हे समुद्र, तुझे क्या हुआ? हाँ, भागा। हाँ, हे यरदन, तुझे क्या हुआ? मैंने दोबारा पढ़ो बेटे। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ? हाँ, कि तू भागा। तू भागा। हे यरदन, हाँ, तुझे क्या हुआ? कि तू उल्टी बही। उल्टी बहे, है ना? ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि तेरे को क्या हो गया? हम कई बार बोलते हैं ना, कुछ लोग हटके करते हैं, अरे तेरे को क्या हो गया, तू ऐसे क्यों कर? ऐसे ही जो कभी होता नहीं था, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, उस उपस्थिति के चलते परमेश्वर के उपस्थिति के प्रतिक्रिया के तौर पर सृष्टि जो हरकत कर रहा है, काल्पनिक तौर पर भजनकार उससे बात कर रहा है और पूछ रहा है, तो हो क्या गया है? तो झूम क्यों रहा है? यरदन तो उल्टा क्यों बह रहा है? इससे दो बातें हमें सीखने मिलता है। एक, जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे नजदीक आता है, उसका असर जरूर होगा। हमने सुबह पढ़ा, पहला इतिहास की किताब, उसके 7वें अध्याय, उसके 1 और 2 में हमने पढ़ा, परमेश्वर का आग उतरा, ओम बलि और अन्न बलि को भस्म कर दिया, असर दिखा। परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, पहाड़ सीनाई पर्वत कांप, धुआं उठा, ये होगा। सो बोलने का मतलब है, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति नजदीक आएगा, उसका असर दिखाई देगा। दूसरा, परमेश्वर का उपस्थिति जब भी उतरा है, लोगों को भगाने के लिए उतरा नहीं, अपने नजदीक लेके आने के लिए उतरा है। सो परमेश्वर हमें भयभीत करने के लिए अपनी उपस्थिति को कतई नहीं देता है, हमें शुद्ध करता है और अपने नजदीक लेके आता है।
हम जितना उसके उपस्थिति को गंभीरता से लेते हैं, हम उसके उतने करीब जा पाते हैं। हम निर्गमन के किताब में देखते हैं, लोगों ने जितना तैयारी किया उतना वो नजदीक आए। जो कम तैयारी किए वो नीचे पहाड़ के नीचे उनको दायरा देके बोल दिया। कुछ और तैयारी किए उनको और ऊपर आने दिया। कुछ और तैयारी किए, है ना, आरन, मूसा और यहोशू को थोड़ा और ऊपर आने दिया। उसके बाद एक जगह आए तो उनको भी रुकना पड़ा। मूसा और अधिक ऊपर गया और करीब गया। सो परमेश्वर की मंशा ये नहीं है कि हमें भयभीत करके भगाना है। परमेश्वर की मंशा है कि हम उसे और करीबी से उसके उपस्थिति को जान पाए, उसका लुत्फ उठाएं। और हम जब उसके करीब जाते हैं, यहाँ पे करीब अकेले नहीं है, हमारे अंदर, हमारे ऊपर छाया करता है और हमारे अंदर भरता है और हमारे ऊपर ठहरता है। और उस उपस्थिति से परमेश्वर का मंशा ये है कि हम उसके वाहक बने और हमारे कारण दूसरों के ऊपर उसका असर हो। हम जब प्रार्थना करें, लोग चंगे होने पाए, छुटकारा पाने पाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलने वाले हैं और हम जहां जाते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव होगा। अगर यहाँ पे सृष्टि प्रभावित है तो हम जहां उसकी उपस्थिति लेके जाएंगे वहां पे प्रभाव होगा। क्या आमीन बोल सकते हैं? छठा पद भी पढ़े तो हम एक वचन और पढ़ लेते हैं, कोलोसियों 1:16। कोलोसियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि है। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा उसी में सारे वस्तुओं को, सृष्टि है, उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि है। स्वर्ग की हो अथवा स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गई। आप एक और वचन नोट कर लें, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोमियो 11 उसका 36। और एक और वचन है, पहला इतिहास 29 उसका 11, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:11। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। महान ठहरा है, सारी सृष्टि उसका है, सारा वैभव उसका है। उसकी उपस्थिति जहां उतरेगा वो प्रकाशमय होगा। सारा सामर्थ्य ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। 7वां और 8वां वचन पढ़कर हम अंत करेंगे। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डाला। 7वें वचन को एक और पढ़ना बेटे। हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। ये परमेश्वर एक ये परमेश्वर का दास इसको कंक्लूड करते वक्त क्या कर रहा है? एक बुलाहट को, एक ऑल्टर कॉल दे रहा है, कह रहा है सब परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, वैभव को, उसके अधिकार को देखकर क्या करना है? हम आराधना करें, उसके सामने भयभीत हो और उसकी आदर करें। लेट अस वर्शिप गॉड विद द रेफरेंस ऑफ गॉड, है ना। फिर 8वां पद, वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। यहाँ पर भी जैसे 13वें अध्याय को वहां पे एक लाचार औरत के विषय में कहा कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, यहाँ पे एक प्यासे को परमेश्वर उसके प्यास को बुझाने के लिए नामुमकिन परिस्थितियों में परमेश्वर पानी को प्रदान करेगा, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? चट्टान और चकमक पत्थर। चकमक पत्थर हिंदी में या इंग्लिश में है फ्लिंट। फ्लिंट कठोर पत्थर जो होता है जिसमें पानी का कोई अंश नहीं होता। जब हम
जरूरत में है, परमेश्वर क्या करेगा? अपने मिरेकल को प्रदान करेगा, अपने असंभव और अलौकिक काम को अंजाम देगा। आपके और मेरे जरूरत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जब हमारे जीवन में कुछ जरूरत है, He would intervene in those situations and impossible को possible करेगा और हमारे लिए वो हस्तक्षेप करेगा। और इजरायलियों के संदर्भ में कहा कि जब वो प्यासे थे, उनकी जरूरत की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने चट्टान में से पानी को निकाला। हालेलुया। आपकी और मेरी जरूरतों के लिए वो संवेदनशील है। मेरे इसी बात को यहाँ पे जता रहा है। आज हम अलग अलग जरूरतों से गुजर रहे हैं, है ना। आप आर्थिक स्थिति या कुछ और होगा, परमेश्वर हमारे लिए अपने कार्यों को करेगा करके ये वचन बताकर अंत कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए ख्याल करता है। आप हो सकते हैं, यू मे बी अंडर अटैक, यू मे बी इन ए प्रॉब्लम। आप लोग आपके ऊपर प्रहार कर रहे होंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे, आप जरूरत में होंगे, अकाल के बीच में होंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम ये धैर्य रख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हस्तक्षेप करेगा। और कैसा परमेश्वर? जिसके बारे में ऊपर कहा गया, जिसके सामर्थ के सामने सृष्टि एक नहीं चलती। परमेश्वर का सामर्थ इतना महान है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं या फिर हम समस्या में हैं, हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज आपकी जरूरत क्या है? क्या लोग आपको तिरस्कार कर रहे हैं? आप ये ना सोचे कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He cares for you and he will intervene into your needs। आपके जरूरतों में परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर उपस्थिति में प्रार्थना